अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वीडियो देखने से पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नीचे मौजूद बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि हमारी वीडियोस बाकायदगी से आपके पास पहुंचती रहें। रिचर्ड को आइजैक के खिलाफ जंग लड़नी पड़ी। आइजैक को शिकस्त देकर उसे एक खेमे में कैद किया, मगर आइजैक रात को उस तरफ से खेमा फाड़कर जिधर कोई पहरेदार नहीं था फरार हो गया। रिचर्ड 15-20 रोज उसे जजीरे में ढूंढता रहा, फिर वो उसे मिल गया। रिचर्ड ने उसका घोड़ा ले लिया। ये गैर मामूली तौर पर तेज रफ्तार घोड़ा था। रिचर्ड अर्ज़े मुक़द्दस में लड़ने आया तो यही घोड़ा उसके पास था। रिचर्ड जब अर्ज़े मुक़द्दस के साहिल के करीब आया उस वक्त उसके इत्तेहादी सलीबी अकरा को मुहासरे में ले चुके थे। सबसे पहले जिसकी फौज ने मुहासरा किया वो गयाफ लोजनियान था, जिसे मलिका सबीला ने इस अहदनामे पर रिहा कराया था कि वो सुल्तान अयूबी के खिलाफ नहीं लड़ेगा। उसके साथ फ्रांस के बादशाह फिलिप्स ऑगस्टस की फौज आन मिली और मुहासरा मुस्तहकम हो गया। शहर के अंदर मुसलमान फौजों की तादाद 10,000 थी और रसद कमोबेश 1 साल के लिए काफी थी। मुहासरा 13 अगस्त 1189 के रोज से शुरू हुआ। अकरा के शहर के महल्ले वकू को समझना जरूरी है। इसके एक तरफ एल शक्ल की दीवार थी और 3 अतराफ को समुंदर था। समुंदर में सलीबियों का बहरी बेड़ा मौजूद था। जहाज बखेर कर खड़े किए गए थे। दीवार से दूर सलीबी फौज ने डेरे डाल दिए थे। इस तरह खुश्की के तमाम रास्ते बंद हो गए थे। सुल्तान अयूबी शहर के अंदर नहीं बाहर थे। उन्होंने अपने जासूसों के जरिए और अपनी नकलो हरकत की झलक दिखाकर दुश्मन को अकरा में घसीट लिया था। सलीबियों ने जब इस शहर का मुहासरा किया उस वक्त उन्हें यही बताया गया था कि सुल्तान अयूबी शहर में है, मगर जब उन्होंने तमाम फौज मुहासरे में लगा दी तो उसके एक हिस्से पर अकब से हमला हुआ। तब उन्हें पता चला कि सुल्तान अयूबी बाहर हैं और उन्होंने इस सलीबी फौज को मुहासरे में ले लिया है जिसने अकरा को मुहासरे में ले रखा था। सुल्तान अयूबी की यह दुश्वारी थी कि उनके पास फौज की कमी थी, ताहम उन्हें तवक्को थी कि वो मुहासरा तोड़ लेंगे, लेकिन वो ये भी चाहते थे कि मुहासरा ज्यादा मुद्दत तक रहे ताकि सलीबियों की ताकत यहीं पर सर्फ होती रहे। 4 अक्टूबर 1189 के रोज सलीबियों पर जबरदस्त हमला किया। सलीबी मुकाबले के लिए तैयार थे। बड़ी ही खूनरेज जंग हुई जिसमें 9,000 सलीबी मारे गए, लेकिन उनके पास 6 लाख का लश्कर था। 9,000 के मर जाने से कोई फर्क न पड़ा। उन्होंने शहर को फतह करने पर ज्यादा तवज्जो मरकूज रखी, लेकिन उनकी फौज दीवार के करीब जाने से डरती थी क्योंकि दीवार के ऊपर से मुसलमान उन पर तीरों के अलावा आतिशगीर सयाल की हारनियां फेंकते थे। सलीबियों ने दीवार के करीब पहुंचने, शहर के अंदर पत्थर और आग बरसाने और दीवार फलांगने का ये तरीका इख्तियार किया कि बहुत ऊंचे दबाबे यानी बुर्ज तैयार किए जो लकड़ी के बने हुए थे। उनके नीचे लकड़ी के पहिए लगाए गए और ये बुर्ज इतने बड़े थे कि उनमें कई 100 सिपाही समा जाते थे। उन्हें मुसलमानों के फेंके हुए आतिशी सयाल और आग से बचाने के लिए उनके फ्रेमों पर तांबा चढ़ा दिया गया था। ये बुर्ज जब दीवार के करीब ले जाए गए तो दीवार से मुसलमानों ने इन पर आतिशगीर सयाल की हारनियां फेंकनी शुरू कर दी। सयाल बुर्जों पर भी फैला और उनके अंदर जो सिपाही खड़े थे उन पर भी पड़ा। जब चंद हारनियां फेंकने के बाद बुर्ज भीग गए तो सिर्फ एक जलती हुई लकड़ी आई। हर बुर्ज से एक लकड़ी टकराई और बुर्ज मुहिब शोलों की लपेट में आ गए। इनमें से एक भी सिपाही जिंदा न रहा। दीवार के बाहर एक खंदक थी जिसे पार करना सलीबियों के लिए मुश्किल था। उन्होंने इस खंदक को मिट्टी से भरना शुरू कर दिया, लेकिन शहर के अंदर की फौज इस कदर दलेर थी कि उसके जैश बाहर आकर सलीबियों पर हमला करते और वापस चले जाते। सलीबियों ने खंदक को भरने के लिए यहां तक किया कि इसमें अपने मरे हुए सिपाहियों की लाशें फेंक दी। फिर उनके जितने सिपाही मरते उन सब की लाशें खंदक में फेंक देते। अकब से उन पर सुल्तान अयूबी ने वसी पैमाने के शबखूनों के अंदाज के हमले किए, मगर सलीबियों का मुहासरा टूटने की बजाय मुस्तहकम होता गया। शहर वालों के साथ सुल्तान अयूबी ने पैगंबर कबूतरों के जरिए राब्ता कायम रखा था। दूसरा जरिया यह था कि एक आदमी जिसका नाम ईसा अल अवाम था चमड़े में पैगाम बांधकर कमर के साथ बांध लेता और समंदर में उतर जाता। वो रात को ये काम करता था। वो दुश्मन के लंगर अंदाज जहाजों के नीचे से गुजर आया करता था। वो पैगाम लाता और ले जाता था। एक रोज वो इसी तरह आया। उसे शहर में ले जाने के लिए सोने के 1000 सिक्कों से भरी हुई थैली और तहरीरी पैगाम दिए गए। काजी बहाउद्दीन शद्दाद लिखते हैं, वो जब खैरियत से शहर में दाखिल हो जाया करता था तो एक कबूतर उड़ा देता था जो हमारे पास आ जाता। इससे हम समझ लेते कि ईसा खैरियत से पहुंच गया है। हम उसके कबूतर को वापस उड़ा देते। जिस रात वो 1000 सोने के सिक्के लेकर गया उससे अगले दिन उसका कबूतर न आया। हम समझ गए कि वो पकड़ा गया है। कई रोज बाद शहर से इत्तला आई कि ईसा की लाश अकरा के साहिल के साथ तैरती हुई मिली है। सोने के सिक्के उसके जिस्म के साथ बंधे हुए थे। लाश की हालत बहुत बुरी थी। वो सोने के वजन से तैर न सका और डूब गया। अकरा का हाकिम मेफ्राकोस था और सिपा सालार अली बिन अहमद अल मशतूब था। वो बार बार सुल्तान अयूबी को यही पैगाम भेजते थे कि वो हथियार नहीं डालेंगे, लेकिन बाहर से सलीबियों पर हमले जारी रखे जाएं और किसी न किसी तरह शहर में फौज, असलहा और रसद पहुंचाई जाए।
यही सुल्तान अय्यूबी के सामने एक पेचीदा मसला था कि शहर तक मदद किस तरह पहुंचाई जाए। उनकी अपनी हालत ये थी कि बुखार से उनका जिस्म जल रहा था। इसकी एक वजह शब-बेदारी, दूसरी वजह आसाब पर बोझ और तीसरी वजह यह थी कि वहां लाशों के अंबार लगे हुए थे। गली सड़ी लाशों की इतनी ज्यादा बदबू थी कि वहां ठहरा नहीं जा सकता था। उसने सुल्तान अय्यूबी की बीमारी में इजाफा कर दिया। 3-4 रोज तो वो उठ भी न सके। उन्हें अकरा हाथ से जाता नजर आ रहा था। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी अपने खेमे में बीमार पड़े थे। उनसे थोड़ी ही दूर अकरा के बाहर उनके जांबाज दस्ते इस सलीबी लश्कर पर हमले कर रहे थे जिसने अकरा को मुहासरे में ले रखा था। फलस्तीन की तारीख में सबसे ज्यादा खूनरेज मार्के लड़े जा रहे थे, मगर मुहासरा टूटता नजर नहीं आ रहा था। शहर के अंदर सुल्तान अय्यूबी की महसूर फौज की नफरी 10,000 थी और मुहासरा करने वाले सलीबियों की तादाद 5 लाख से ज्यादा थी। सुल्तान अय्यूबी सलीबियों के अकब में यानी शहर से बाहर थे। उनके पास 10,000 ममलूक थे जिन पर उन्हें बहुत भरोसा था। ममलूक अकब से सलीबियों पर बड़े ही जांबाज हमले करते थे, मगर कोई कामयाबी हासिल नहीं होती थी। दुश्मन की तादाद ज्यादा होने के अलावा मुहासरा न टूट सकने की वजह यह भी थी कि सलीबियों ने अकरा के इर्द गिर्द मोर्चे खोद लिए थे जो सुल्तान अय्यूबी की फौज के लिए बड़े खतरनाक थे। सवार जब हमला करते तो घोड़े मोर्चों में गिर पड़ते। अकरा के बाहर मीलों वसत मैदान जंग बनी हुई थी। लाशों का कोई शुमार नहीं था। अकरा की दीवार के बाहर दीवार जितनी लंबी और उतनी ही चौड़ी खंदक थी जिसे उबूर करना मुश्किल था। सलीबियों ने इस खंदक के एक हिस्से में अपने मरे हुए फौजियों की लाशें और मरे हुए घोड़े फेंकने शुरू कर दिए थे ताकि यहाँ से खंदक भर जाए और खंदक से गुजरकर दीवार तक पहुंचा जाए। जंग का शोरगुल इतना ज्यादा था कि फजा में सिवाय गिद्धों के कोई और परिंदा नजर नहीं आता था। गिद्ध कहीं उतरते, लाशों को खाते और उड़ जाते। इन गिद्धों के दरमियान तकरीबन हर रोज एक कबूतर अकरा से उड़ता और सुल्तान अय्यूबी के कैंप में जा उतरता था और बहुत देर बाद कैंप से उड़कर अकरा को वापस चला जाता था। मुहासरे और खूनरेज मार्गों के दौरान एक रोज ये कबूतर अकरा से उड़ा। इंग्लैंड का बादशाह रिचर्ड अपने खेमे से बाहर खड़ा था। उसके साथ उसकी बहन जोआना भी थी। इस कबूतर पर नजर रखो, रिचर्ड ने हुक्म दिया। जो ही नजर आए इस पर बाज छोड़ दो। ये कबूतर हमारी शिकस्त का बाइस बन सकता है। उसके पास उसकी बहन जोआना और उसकी मंगेतर ब्रेंगैरिया खड़ी थी। रिचर्ड की उम्र खासी हो गई थी और अब उस नौजवान लड़की को अपने साथ इस इरादे से लाया हुआ था कि बैतुल मक़दिस फतह करके इससे शादी करेगा। उसकी बहन जोआना थोड़े ही अरसा पहले सिसिली के बादशाह की बीवी थी। बादशाह मर गया तो जोआना जवानी में बेवा हो गई। वो इस कदर खूबसूरत थी कि कोई कह नहीं सकता था कि इस लड़की की शादी हुई थी। रिचर्ड इंग्लिस्तान से आए हुए उसे सिसिली से अपने साथ ले आया था। रिचर्ड को जोआना की हंसी सुनाई दी। रिचर्ड ने उसकी तरफ देखा तो जोआना ने उससे पूछा, मेरे भाई, क्या उस कबूतर के मर जाने से सलाहुद्दीन अय्यूबी भी मर जाएगा? ये कबूतर पैगंबर है जोआना, रिचर्ड ने कहा। इसकी एक टांग के साथ अकरा वालों का पैगाम बंधा होता है जो सलाहुद्दीन के पास जाता है। सलाहुद्दीन इस पैगाम का जवाब इसी कबूतर के साथ भेजता है। सलाहुद्दीन हम पर बाहर से जो हमले करता है वो अकरा वालों के पैगामों के मुताबिक होते हैं। अकरा वालों का जोश और जज्बा और हथियार न डालने का आज़म इस कबूतर की वजह से कायम है, वरना कोई भी महसूर फौज इतने शदीद हमले ज्यादा देर तक बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुम देख रही हो कि हमारी मंजनीकों के फेंके हुए पत्थरों ने कई जगहों से दीवार का ऊपर का हिस्सा गिरा दिया है और हमारी फेंकी हुई आग ने शहर में तबाही बपा कर रखी है, मगर वो हथियार नहीं डाल रहे। आपका असल मकसद और मंजिल यरूशलेम है जो अभी बहुत दूर है, जोआना ने कहा। अगर अकरा की फतह में कई साल गुजर गए तो क्या आप अपनी जिंदगी में यरूशलेम तक पहुंच सकेंगे? हमारे जासूस और मुसलमान जंगी कैदी बताते हैं कि शहर के अंदर सिर्फ 10,000 तादाद की फौज है। हमारी तादाद इब्तदा में 6 लाख थी, अब 5 लाख रह गई है। मुहासरा पिछले साल 13 अगस्त के रोज शुरू हुआ था। 1189 से अब 1191 का अगस्त आ गया है। 2 साल मेरे भाई, 2 साल। अभी आप 10,000 नफरी के महसूरीन से हथियार नहीं डलवा सकते। मैं जानती हूँ कि आपको मुहासरे में शामिल हुए अभी चंद महीने गुजरे हैं, लेकिन चंद महीनों में आपने अकरा की थोड़ी सी दीवार तोड़ने और मिजनिकों से शहर के कुछ हिस्से को आग लगाने के सिवा क्या कामयाबी हासिल की है? मुझे तो ये नजर आ रहा है कि इस शहर के खंडर ही आपको मिलेंगे। रिचर्ड ने अपनी मंगेतर को वहां से चले जाने को कहा। वो चली गई तो रिचर्ड अपनी बहन से मुखातिब हुआ। सलीबुस सलबूत और यरूशलेम के वक़ार और तक़द्दुस का मुतालबा यह है कि तुम भूल जाओ कि तुम मेरी बहन हो। तुम उस सलीब की बेटी हो जो मुसलमानों के कब्जे में है, और यरूशलेम जहां हमारे पैगंबर की इबादत का है उस पर भी मुसलमान काबिज हैं। तुम जानती हो कि हमें इस्लाम को खत्म करना है, और तुम ये भी देख रही हो कि मुसलमान खुदकुशी की तरह लड़ रहे हैं। ये लोग मौत की परवाह नहीं करते, ये फतह हासिल करने के लिए लड़ते हैं। मैं पहली बार यहाँ आया और उन्हें लड़ते देखा है। उनके जज्बे के जुनून की जो कहानियां सुनी थी वो अपनी आंखों से देख रहा हूँ। मुझे ये भी बताया गया था कि मुसलमान को औरत मार सकती है,
उनके दरमियान जो खाना जंगी हुई थी वो हमारे बादशाहों ने उन पर एक साजिश के तहत बादशाही ज़रो जवाहरात, शराब और औरत का नशा तारी करके कराई थी। मगर सलाहुद्दीन ऐसा पत्थर निकला कि उसके अज़्म को मुतज़लज़ल न कर सके। उसने अपने उन भाइयों को जो हमारे हाथ में आ गए थे तलवार के जोर से अपना मोती कर लिया या उनके दिलों में इस्लामी जज्बा बेदार कर लिया। मैंने भी ये सुना है, जोआना ने कहा। मैंने उन लड़कियों के इसार की कहानियां भी सुनी हैं जिन्हें मुसलमान उमरा और हाकिमों के पास जासूसी और दीगर तखरीबकारी के लिए भेजा जाता था। मेरे ख्याल में यह तरीका कामयाब नहीं रहा। मैं इसे नाकाम भी नहीं कहता, रिचर्ड ने कहा। अगर मुसलमानों के कौमी जज्बे को तबाह करने के लिए ये लड़कियां इस्तेमाल न की जाती तो ये लोग बहुत अरसा पहले न सिर्फ यरूशलेम को फतह कर चुके होते बल्कि ये आधे यूरोप पर काबिज हो चुके होते। हमने औरत के हुस्न और जिस्म के जादू से और उनमें बहुत से अमीरों, वजीरों और सालारों को सुल्तान बनाने के लालच से उनका इत्तेहाद तोड़ दिया था। उनकी जंगी कुव्वत उन्हें आपस में लड़ाकर तबाह कर दी थी, मगर ये फिर मुत्तहिद हो गए। आप ये बातें मुझे क्यों सुना रहे हैं? जोआना ने कहा। आपके बोलने के अंदाज में मायूसी क्यों है? मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? मैंने तुम्हें कहा था कि तुम भूल जाओ कि तुम मेरी बहन हो, तुम सलीब की बेटी हो। सलीब की फतह के लिए तुम बहुत कुछ कर सकती हो। तुम देख रही हो कि हम मुसलमानों के खिलाफ लड़ भी रहे हैं और हमारी आपस में मुलाकातें भी होती रहती हैं। हम एक दूसरे की तरफ अपने एलची भेजते रहते हैं। मेरी मुलाकात सलाहुद्दीन के भाई अल आदिल से भी हो चुकी है। मैं उनसे अपनी शराइत मनवाने की कोशिश कर रहा हूँ जो वो नहीं मान रहे। मैं उन्हें कह रहा हूँ कि यरूशलेम और सलीब सलबूत हमारे हवाले कर दो और तुम इन इलाकों से निकल जाओ जिन पर सलीबियों का कब्जा था। सलाहुद्दीन ने एक भी शर्त मानने से इनकार कर दिया है। आप सलाहुद्दीन अय्यूबी से क्यों नहीं मिलते? वो मुझसे मिलना नहीं चाहता, रिचर्ड ने जवाब दिया। वो बीमार भी है। मालूम होता है उसका भाई अलादिल उसी जैसा पुरज़्म और पक्का मुसलमान है। वो सलाहुद्दीन की जगह ले रहा है। मैंने इसमें यह कमजोरी देखी है कि जवान है और जिंदा दिल भी लगता है। मैं इस शख्स के दिल पर कब्जा करने की सोच रहा हूँ। मैं उसे दोस्त बना सकूंगा, लेकिन जो तुम्हारा काम है वो मैं कैसे कर सकता हूँ? क्या तुमने उसे पसंद नहीं किया था? आप मुझसे वो काम लेने की सोच रहे हैं जो हमारी तरबियत याफ्ता लड़कियां बहुत मुद्दत से कर रही हैं। हाँ, रिचर्ड ने कहा। उसके दिल पर कब्जा करो, मोहब्बत का वालेहाना इजहार करो और उसे कहो कि तुम उसके साथ शादी करना चाहती हो। मैं दरमियान में आ जाऊंगा और सलाहुद्दीन से कहूंगा कि वो अगर साहिली इलाके अपने भाई और मेरी बहन को दे दे तो मैं अपनी बहन की शादी अलादिल के साथ करने को तैयार हूँ। तुम अलादिल को तैयार करना कि वो अपना मजहब तर्क करके ईसाईयत कबूल कर ले। उसे ये लालच दो कि वो साहिली इलाके की इतनी वसी सल्तनत का सुल्तान बन जाएगा। मुझे उम्मीद है कि तुम उसे सलाहुद्दीन के खिलाफ कर सकोगी। जोआना कुछ देर खामोश रही। रिचर्ड उसे देखता रहा। आखिर जोआना ने आह ली और बोली, मैं कोशिश करूंगी। मुसलमानों को इसी धोखे से मारा जा सकेगा, रिचर्ड ने कहा। मैं मैदान जंग में उन्हें शिकस्त देने की पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन बहुत लंबी मुद्दत दरकार होगी। मैं शायद उस वक्त तक जिंदा न रहूं। मुझे वापस इंग्लिस्तान भी जाना है। वहां के हालात मखदूश हैं। मुखालिफिन मेरी गैर हाजिरी से फायदा उठा रहे हैं। जो कबूतर रिचर्ड के ऊपर से गुजर कर आ गया था वो सलाहुद्दीन अय्यूबी के खैमे के सामने बनी हुई एक खपरेल पर आन बैठा था। दरबान ने दौड़कर उसकी टांग से बंधा हुआ पैगाम खोला और खैमे में ले गया। सुल्तान अय्यूबी कमजोरी महसूस कर रहे थे। उन्हें आराम की सख्त जरूरत थी, लेकिन वो उठ बैठे और पैगाम पढ़ने लगे। शहर के अंदर की फौज के साथ सुल्तान का राबिता पैगंबर कंप्यूटरों के जरिए कायम था। यह पैगाम अकरा के दोनों हाकिमों अल-मश्तूब और बहाउद्दीन कराकुश का था। काजी बहाउद्दीन शद्दाद, जो सुल्तान अय्यूबी की मजलिस मुशावरत का अहम रुकन और उनका हमराज दोस्त भी था, अपनी याददाश्तों में लिखता है कि ये दोनों गैर मामूली तौर पर दलेर और ज़हीन सालार थे। मुहासरे में उनकी हालत बहुत बुरी हो गई थी। शहर तबाह हो रहा था, लेकिन ये दोनों हथियार डालने के लिए तैयार नहीं थे। बाहर वाले हर वक्त ये खबरें सुनने के लिए तैयार रहते थे कि अकरा की फौज ने हथियार डाल दिए हैं। इस पैगाम में भी अल-मश्तूब और कराकुश ने सुल्तान अय्यूबी को वही कुछ लिखा था जो वो हर पैगाम में लिखते थे। अब कि उन्होंने ज्यादा जोर देकर लिखा था कि हमसे ये तवक्को न रखना कि हम जीते जी हथियार डाल देंगे, लेकिन आपकी मदद हमारे लिए बेहद जरूरी हो गई है कि सलीबियों पर बाहर से हमले ज्यादा करें। सिपाहियों से कहें कि वो इसी जज्बे से लड़ें जिस जज्बे से शहर वाले मुकाबला कर रहे हैं। आधा शहर जल चुका है, फौज भी आधी रह गई है, लेकिन शहरियों के जज्बे का ये आलम है कि उन्होंने एक वक्त का खाना छोड़ दिया है। औरतें भी हमारा साथ दे रही हैं। लोग खाना खुद कम खाते और फौज को ज्यादा खिलाते हैं। उन्होंने दीवार की ये कैफियत लिखी कि सलीबियों की मंजनीकों की मुसलसल संगबारी से दीवार कई जगहों से टूट गई है। बालाई हिस्सा खत्म हो चुका है। बुर्ज गिरे पड़े हैं। दुश्मन ने बाहर खंदक को कई जगहों से अपनी सिपाहियों की लाशों और मरे हुए घोड़ों और मिट्टी से भर ली है, जहां से वो दीवार के करीब आकर दीवार पर चढ़ने की कोशिश करते हैं। आप जब ढोलों की आवाज सुने, अकब से सलीबियों पर बहुत ही सख्त हमला करें।
हम ढोल उस वक्त बजाया करेंगे जब सलीबी दीवार पर हमला करेंगे। आप ऐसे जांबाज तैयार करें जो समुंदर की तरफ से हम तक असलहा पहुंचाएं। सुल्तान अय्यूबी कमजोरी और बुखार के बावजूद उठ खड़े हुए। उन्होंने पैगाम का जवाब लिखवाया जिसमें उन्होंने अकरा वालों की हौसला अफजाई की। ये भी लिखा कि जांबाज पहले ही शहर तक असलहा पहुंचाने के लिए जा चुके हैं। अल्लाह तुम्हारे साथ है। इस्लाम पर बड़ा ही सख्त वक्त आन पड़ा है। ये मेरी ही कोशिश थी कि सलीबी बैतुल मक़दिस की तरफ बढ़ने की बजाय अकरा का मुहासरा करें ताकि मैं उन्हें यहीं उलझाकर उनकी जंगी ताकत कमजोर कर दूं। तुम लोग अकरा के दिफा के लिए नहीं, मस्जिद अक्सा के दिफा के लिए लड़ रहे हो। ये पैगाम कबूतर के जरिए भिजवाकर सुल्तान अय्यूबी ने अपने सालारों को बुलाया और उन्हें कहा कि मेरे पास हर एक कमांदार और हर एक सिपाही के पास जाने का वक्त नहीं रहा। मेरे जिस्म में जो ताकत रह गई है उसे मैं जिहाद में सर्व करना चाहता हूँ। अपने कमांदार और सिपाहियों से कहो कि अपने अल्लाह और अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अपने मजहब के लिए लड़ो। अब ये न सोचो कि तुम अपने सुल्तान के हुक्म से लड़ रहे हो। ये भी न सोचो कि तुम्हें अब जिंदा रहना है। इसका अजर तुम्हें अल्लाह देगा। काजी बहाउद्दीन शद्दाद लिखता है कि सुल्तान अय्यूबी ऐसा जज्बाती कभी नहीं हुआ था। उनकी जज्बाती हालत बिल्कुल उस माँ से मिलती जुलती थी जिसका बच्चा खो गया हो। वो सोते नहीं थे, आराम नहीं करते थे। मैंने उन्हें कई बार कहा कि सुल्तान, अपनी सेहत का ख्याल रखो। आप अपने आसाब को तबाह कर रहे हो। अल्लाह को याद करो। फतो शिकस्त उसी के हाथ में है। सुल्तान के आंसू निकल आए। उन्होंने जज्बातियत से कांपती हुई आवाज में कहा, बहाउद्दीन, मैं सलीबियों को बैतुल मक़दिस नहीं दूंगा। मैं इस मुक़द्दस जगह की बेहुरमती नहीं होने दूंगा जहां से मेरे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुदा के हुजूर गए थे। उस जगह मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सजदा किया था। वो गरज कर बोले, नहीं बहाउद्दीन, नहीं, मैं मरकर भी सलीबियों को बैतुल मक़दिस नहीं दूंगा। काजी शद्दाद आगे चलकर लिखते हैं कि एक रात वो इस कदर बेचैन थे कि मैं बहुत देर उनके साथ रहा। उन्हें नींद नहीं आ रही थी। मैंने उन्हें कुरान की 2 आयतें बताईं और कहा कि ये पढ़ते रहें। उन्होंने आंखें बंद कर लीं और उनके होंठ हिलने लगे। वो आयतें पढ़ रहे थे। पढ़ते पढ़ते सो गए। सोते में बुड़बुड़ाए, याकूब की कोई खबर नहीं आई, वो शहर में दाखिल हो जाएगा। फिर वो सो गए, लेकिन मैंने देख रहा था कि वो नींद में भी बेचैन थे। सुल्तान अय्यूबी के खैमे से अकरा की दीवार नजर आती थी। उसके बाहर सलीबी लश्कर यूं दिखाई देता था जैसे चींटियां किसी चीज पर इकट्ठी हो गई हों। रात को अकरा की दीवारों पर मशालें चलती फिरती रहती थीं और रात के अंधेरे में आग के गोले दीवार के ऊपर से अंदर जाते नजर आते थे। दीवार से भी ऐसे गोले बाहर आते थे। सुल्तान अय्यूबी के छापामार रातों को दुश्मन पर शबखून मारते रहते थे। नींद में सुल्तान अय्यूबी जिस याकूब का नाम ले रहे थे वो उनकी बहरिया का एक बड़ा ही दलेर कप्तान था। अकरा शहर के अंदर रसद और असलहा पहुंचाना नामुमकिन हो गया था। पिछली किस्त में हमने बयान किया कि शहर के एक तरफ समुंदर था और उधर सलीबियों के बहरी जहाज बिखरे हुए थे। शहर वालों को सामान पहुंचाना बड़ा ही जरूरी था। सुल्तान अय्यूबी ने अपने इस बहरी बेड़े से इस मुहिम के लिए रजाकार मांगे थे। याकूब ने अपने आप को पेश किया था। उस वक्त के वक़ाए निगारों काजी बहाउद्दीन शद्दाद और 2 और मौरखों ने याकूब का तफसील से जिक्र किया है। वो हलब का रहने वाला था। उसने बहरिया और फौज से सिपाही मुंतखब किए। उनकी तादाद 650 थी। उन्हें याकूब अपने जहाज में ले गया और बैरूत चला गया। वहां से उसने जहाज को, जो बड़ा जंगी जहाज था, रसद और असलहे से भर लिया। ये इतना ज्यादा सामान था जो अकरा वालों को बड़े लंबे अरसे तक लड़ने के काबिल बना सकता था। याकूब ने अपने सिपाहियों से कहा कि जाने कुर्बान कर देनी है, ये सामान अकरा तक पहुंचाना है। जहाज जब अकरा से कुछ ही दूर रह गया था कि सलीबियों के 40 जहाजों ने उसे घेर लिया। याकूब के जांबाजों ने बेजिगरी से मुकाबला किया। जहाज चलता रहा और याकूब उसे अकरा के साहिल की तरफ ले जाता रहा। जांबाजों ने दुश्मन के जहाजों को बहुत नुकसान पहुंचाया। एक फ्रांसीसी मौर्रिख डेविनसॉफ ने लिखा है कि वो जिन्नात और बदरोहों की तरह लड़े लेकिन दुश्मन के घेरे से न निकल सके। आधे से ज्यादा मुसलमान सिपाही तीरों का निशाना बन गए। याकूब ने जब देखा कि जहाज का बादबान बर्बाद हो जाने से खुले समुद्र की तरफ बह गया है और अब दुश्मन जहाज पर कब्जा कर लेगा, तो उसने अपने जांबाजों से चिल्ला कर कहा, खुदा की कसम, हम वकार से मरेंगे। दुश्मन को ना ये जहाज मिलेगा, ना इसमें से कोई चीज उसके हाथ आएगी। जहाज में सुराख कर दो, समुद्र को जहाज के अंदर आने दो। ऐनी शाहिदीन का बयान है कि जो जांबाज जिंदा रह गए थे उन्होंने अर्शे के नीचे जाकर जहाज को तोड़ना शुरू कर दिया। तख्ते टूटे तो समुद्र जहाज में दाखिल होने लगा। किसी भी जांबाज ने जहाज से कूदकर जान बचाने की कोशिश न की। सब जहाज के साथ समुद्र की तह में चले गए। इस वाक़े की तारीख 8 जून 1191 ईस्वी लिखी गई है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। इसी कहानी की अगली किस्त के साथ बहुत जल्द हाजिर होंगे।
नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके नीचे मौजूद बेल आइकन को भी जरूर क्लिक कीजिएगा। अगली मुलाकात तक के लिए हमारा और आपका अल्लाह निगहबान।